17 सितंबर 2025 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक तारीखी एक हिस्ट्रिकली एग्रीमेंट किया। इसराइली हमलों के डर से सऊदी अरब के साथ भी खौफ पैदा हो गया। दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में हमेशा थोड़ा थोड़ा फनी क्लिप्स ऐड करता हूँ ताकि वीडियो बोरिंग ना हो। ठीक है, इस समय में सऊदी अरब सो गया था जब कतर पर हमला हुआ, अटैक हुआ। तो इस समय में, इस वक्त में सऊदी अरब सो गया था। ठीक, किसी ने बताया कि उठ जाओ सऊदी अरब भाई, सऊदी अरब का वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान सो गया था। किसी ने उसको बताया कि उठ जाओ भाई, उठ जाओ साले, दुनिया में क्या चल रही है और आप सो रहे हो, उठ जाओ साले। उसने बताया, मोहम्मद बिन सलमान ने, कि क्या है बताइए याद, क्या है। उसने बताया कि अटैक हो गया है। उसने कहा रियली अटैक हो गया है। उसने कहा बिल्कुल अटैक हो गया है, कतर पे इसराइल ने अटैक की है। बस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा किया कि वाकई अटैक हो गया है। उसने कहा आप सोशल मीडिया चेक कर दे, रियली अटैक हो गया है। बस मोहम्मद बिन सलमान खौफ में पड़ गया कि वाकई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने सोचा कि आज तो इसराइल ने कतर पर अटैक किया, कल मुझ पे भी कर सकता है। इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना मेरा भी खैर नहीं है। बस मोहम्मद बिन सलमान सोच में पड़ गया, बहुत खौफजदा है अभी। सोच में पड़ गया कि यार कुछ ना कुछ करना है। इस सोच में, इस डीप सर्चिंग में तकरीबन 2-3 दिन गुजर गए। अचानक उसके जहन में एक आइडिया आया कि एक दोस्त है मेरा, एक शख्स है कि वो वाकई मेरे साथ दोस्ती करेगा। वो कौन है आपको पता है? पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ है। उसने सोचा कि यार पाकिस्तान तो जगड़मार मुल्क है, पैसों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, एक लालची मुल्क है। बस मोहम्मद बिन सलमान ने सोचा कि यार कल मैं नवाज शरीफ, सॉरी शहबाज शरीफ को बुलाऊंगा रियाज को, और उसको मैं ये कहता बताऊंगा, मतलब इसको मैं ये बताऊंगा कि ऐसा ऐसा करना है, काम तो बिल्कुल गड़बड़ है, कुछ करना ज़रूरी है। बस मोहम्मद बिन सलमान का ये सोच बहुत कंप्लीट हो गया, मतलब बिल्कुल एक्टिव हो गया। मोहम्मद बिन सलमान का दिन पुरसुकून हो गया कि कल इंशाल्लाह काम हो जाएगा। बस शहबाज शरीफ को बताया कि आ जाइए रियाज को और आपके साथ मीटिंग करना है। शहबाज शरीफ भी खुश हो गया कि सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे बुलाया, क्या काम है उसका मेरे साथ। शहबाज शरीफ रियाज पहुंचते हैं और उसको, शहबाज शरीफ को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और शहबाज शरीफ बहुत खुश हो गया कि लाजमन मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिलने वाले हैं, अभी मैं अमीर बन जाऊंगा और भी बहुत कुछ, मतलब पेट्रोल वगैरह भी मिल जाए फ्री में। बस मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ के दरमियान एक बड़ा मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ है, क्या हो गया था, ये अभी बताओ। इस मीटिंग में ये बताया गया कि अगर हम दोनों देशों में से, दोनों मुल्कों में से किसी एक पर भी हमला हो जाए ना, तो ये दोनों मुल्कों पे माना जाएगा, दोनों देशों पे माना जाएगा, और हम दोनों मिलकर उसको जवाब देंगे। इसको म्यूचुअल डिफेंस कहते हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस एग्रीमेंट में, इस मीटिंग में, इस मुआहिदे में ये भी बताया गया था कि पाकिस्तान का एटमी ताकत, एटम बम सऊदी अरब के लिए हर वक्त, हर मौके पर दस्तयाब है। और पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि
एग्रीमेंट के मुताबिक, इस मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान के पास जो काबिलियत वसाई जितना भी है वो सब सऊदी अरब के लिए दस्तयाब है। और साथ ही ये भी वाज़ेह है कि किसी ख़ास मुल्क, किसी ख़ास देश का नाम शामिल नहीं है इस एग्रीमेंट में। ये छतरी निज़ाम है। अगर किसी पर हमला हुआ तो ये दोनों देशों, दोनों मुल्कों पे माना जाएगा। सोशल मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ने बहुत फ़ौज खाना काबे के लिए हिफाजत के लिए सऊदी अरब भेजे। और अभी तो ये मुआहिदा एग्रीमेंट मुकम्मल हो गया, क्योंकि एक जानिब से भी दस्तखत हुए और दूसरी जानिब से भी दस्तखत हुए। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखतें किए और एक सच्चा पक्का दोस्त बन गए। ये तो ठीक है, लेकिन शहबाज शरीफ ये भी कहता है कि ये सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि इसके अलावा और मुस्लिम ममालिक के साथ एग्रीमेंट करना ज़रूरी है और मुस्लिम ने तो फौज बनाना चाहिए। अब कितना सच्चाई है इसमें, ये तो हम सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान के सरकार पे यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। कितना सच्चाई है इस एग्रीमेंट में? क्या वाकई पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ चट्टान की तरह खड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान तो अपने अवाम के लिए दुश्मन है, अपने अवाम के लिए दुश्मन। यकीन नहीं आता, बाजोड़ को देखो, वहां भी मुसलमान रहता है, पाकिस्तान के अवाम रहता है। सरकार ने हेलीकॉप्टर के जरिए बाजोड़ पर हमला किया, बहुत बच्चे मारे गए, औरतें मारे गए, नौजवान लड़के मारे गए, लड़कियां मारे गए। आप खुद सोचो कि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए क्या करेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए ये तो इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। ये सब क्या है जो पाकिस्तान बार बार कहता है सऊदी अरब को कि मैं आपके साथ हूं ना, जंग के सारे तरीके मुझे आते हैं, एटम बम आपके लिए भी दस्तयाब है। सोच कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए, कैश के लिए, पैसों के लिए। पाकिस्तान तो अपने अवाम पर जुल्म कर रहा है, अपने अवाम के लिए भी दुश्मन है। अपने माइंड से काम लो यार, अल्लाह ने आपको भी दिमाग दी है, अपना माइंड थोड़ा इस्तेमाल करो, फिर बताओ यार। और एक और बात समझ में आया, स्वाद को देखो, जब स्वाद में सैलाब आया था तो अमीर लोगों ने स्वाद के लोगों के लिए बतौर इमदाद पैसे देते थे। हुकूमत ने क्यों मना किया? क्यों मना किया? ये भी मेरा क्वेश्चन है कि हुकूमत ने, पाकिस्तान के सरकार ने उन लोगों को क्यों मना किया कि पैसे हुकूमत के हवाले कर दो, सरकार के हवाले कर दो, सरकार स्वाद के लोगों को वो पैसे देंगे। आप यकीन कर रहे हो कि पाकिस्तान के सरकार उन लोगों को पैसे देते हैं? अगर उन्होंने पैसे भी सरकार को दिया था तो क्या ये पॉसिबल है कि सरकार ने स्वाद के लोगों के लिए वो पैसे देते थे? बिल्कुल भी नहीं, ये सब झूठ है। और ये भी याद रखना कि पाकिस्तान मतलब शहबाज शरीफ सऊदी अरब के लिए कुछ नहीं कर सकते विदाउट तबाही की। इमरान खान ने एक स्टेटमेंट में बताया था, शहबाज शरीफ के सामने शहबाज शरीफ बैठा था एक मीटिंग में। इमरान खान ने बताया कि मासूम सा चेहरा बना के लोगों को धोखा कर रहे हो। आप ज़रा ये क्लिप देख लीजिए प्लीज़। मैं इंशाल्लाह अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो पकड़ लूंगा आपको सबको, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें और प्राइम मिनिस्टर बड़ी खुशी से मासूम सा चेहरा बना के हंस रहा हो और तमाशा देख रहा हो कि पार्लियामेंट के लीडर को जलील कर रहा है और आप इजाजत दे दें
और फिर जब वो बोलने लगे तो यहाँ शोर मचा दे। हौसला रखो, दिलेर हो, दिल गुर्दा रखो, सुनो मेरी बात। आपने देखा, अगर ये शेर इमरान खान अब रिहाते तो बिल्कुल मुमकिन था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ। मैं तो ये क्लियरली बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक शहबाज शरीफ ख़त्म ना हो जाए। और ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दोस्ती पुरानी है, तकरीबन 80 साल पुरानी है। 80 साल भी, लोग 80 साल कहते हैं, लेकिन 80 साल नहीं है, तकरीबन 2 साल कम है, ठीक है, 78 साल है, ठीक है। और अब आप सोचो कि यार पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए कितना ताबेदार है, और इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि क्या हो जाएगा, लेकिन यकीन, इस पे ज़्यादा यकीन करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और अब मैं जाऊंगा, किसी और वीडियो में आपके साथ मिलूँगा।